नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना का बहाना बनाकर नौकरियों के मौकों पर डाका। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ट्रैफिक बंदोबस्त दुरुस्त करने के नाम पर ऑटो और टैक्सी वालों को बनाया जा रहा है निशाना। और श्रीनगर में टैलेंट शो का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान में बदउनवानी की लानत दिनों दिन संगीन होती जा रही है। हर शोबा, हर महकमा बदउनवानी से दो चार है। ये एक ऐसा मर्ज बन चुका है जो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शोबों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। यही वजह है कि पहले से ही पिछड़ा एक खित्ता और भी बदतर होता जा रहा है। यहाँ नौकरियों के मौकों की पहले से ही कमी थी और जो तकर्रुरियाँ हो भी रही हैं वो सभी रिश्वत की बिना पर हो रही हैं। हालिया दिनों जब रिश्वत के खेल में अफसरान और हुक्मरान कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने कोरोना का बहाना बनाकर जॉब के लिए इम्तिहान लेने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद नौजवानों का गुस्सा फूट पड़ा। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का ग्राफ भले ही दिनों दिन गिरता जा रहा हो, लेकिन बदउनवानी का शोबा हर बीते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रहा है। यहाँ कभी भी भर्तियां शफाफ और मेरिट के मुताबिक नहीं हुई हैं। हालिया रोज भी कुछ ऐसा ही नजर आया जब मुख्तलिफ महकमों के इम्तिहान को कोरोना का बहाना बनाकर टाल दिया गया। इम्तिहान की कोई अगली डेट भी मुकर्रर नहीं की गई। इस वजह से नौजवानों में खासी नाराजगी है और वे एहतजाज पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि हमारी उम्र बीत रही है और हम जल्द ही किसी भी मुकाबला जात इम्तिहान के लिए ओवर एज हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत जानबूझकर अपने लोगों को नवाजने के लिए हमारे इम्तिहान नहीं ले रही। मेरे साथ जितने भी यहाँ पर मैक्सिमम लोग खड़े हैं, इनका एज का इशू है। आज डिग्रियां डबल मास्टर, ट्रिपल मास्टर, हम डिग्रियां हाथ में लेके अगर हमारी एज अबर हो जाती है तो हमारे पास और कौन सा दरवाजा खाली रह जाता है। देखिए, एग्रेशन लीड्स टू वायलेशन और वायलेशन हम नहीं चाहते हैं और हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वायलेशन की तरफ धकेलने की कोशिश न की जाए। हम पढ़े लिखे लोग हैं। आज तक गिलगित बल्तिस्तान में मनमाने फैसलों की वजह से बहुत से जायज हकदारों की हक तलफी हुई है। रिटर्न एग्जाम में अव्वल आने वालों को जानबूझकर इंटरव्यू में या तो फेल कर दिया गया या फिर बहुत कम नंबर दिए गए। कुछ मामले सामने आए और कुछ रिक्रूटमेंट रद्द भी हो गए, लेकिन बदउनवानी का कल्चर अभी भी वैसा ही है। मौजूदा मामला भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना के इस दौर में बाकी सभी काम तो जारी हैं, फिर अचानक भर्ती के इम्तिहान टालने का फैसला क्यों लिया गया? मसला ये है, कोरोना के नाम पे कोरोना अब क्या हो गया, कोरोना खत्म हो गया, दुनिया से वैक्सीन भी आ चुकी है, कोरोना अब कंट्रोल है, इनके पास हथियार बन गया। जो चीज़ इनको नहीं पसंद आती है उधर कहते हैं कोरोना है। गिलगित में आपको पता है क्या रेशो चल रहा है कोरोना का? कोई इतना बड़ा रेशो नहीं है कि यहाँ के टेस्ट या इंटरव्यूज पासपोर्ट हो सके। इस सिर्फ ये पासपोर्ट करने की एक ही वजह है, क्यों? इनको पसंद नहीं है ये इंटरव्यूज होना। मेरिट पे लोग हैं, इनको चोर दरवाजा चाहिए जो इनको मिल नहीं रहा है, तो ये कोविड को बहाना बना के चोर दरवाजा बनाना चाहते हैं जहां से इनके अपने बंदे अपने बंदू को नवाज सके। तो हम ये होने नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सिस्टम बिल्कुल सड़ चुका है। वज़रा से लेकर अफसरान तक तकरीबन सभी लोग पूरी तरह बदउनवानी में मुलविस हैं। अफसरान की लालच का ही नतीजा है कि यहाँ कम तालीम याफ्ता और बाहरी लोगों को नौकरी से नवाजा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ बदउनवानी का निज़ाम पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तानी हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स जहाँ भी गए अपने साथ रिश्वत का निज़ाम ले गए। रिश्वत खोरी का ये कल्चर पाकिस्तान में भी है और उसके कब्जे वाले इलाकों में भी। गिलगित बल्तिस्तान में जो तब्दीली गवर्नमेंट आई है, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा यहाँ पे रचा रहे हैं।
पिछले 2 हफ्तों से हमें एक टेस्ट का शेड्यूल मिला 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। हमारे जो कैंडिडेट्स थे वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से यहाँ पे टेस्ट देने आए थे, तो पिछले 11 घंटों में इन्होंने टेस्ट कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके अलावा जो इंटरव्यूज़ होने थे हेल्थ डिपार्टमेंट में और दूसरी जो सर्विसेज डिपार्टमेंट में, वहाँ पे भी वो लोग उन्होंने सब कुछ, तमाम डिपार्टमेंट्स पे जितने भी इंटरव्यूज़ और टेस्ट शेड्यूल थे सारे इन्होंने पोस्टपोन कर दिए। हम चीफ सेक्रेटरी के पास गए, उसने कहा कि मैं कोई डेट नहीं दे सकता। पूरा सिस्टम बदउनवानी और भाई भतीजावाद की गिरफ्त में डूबा हुआ है। यहाँ ऐसा अक्सर होता है कि लोग तालीम ही पूरी नहीं कर पाते और जो कर भी लेते हैं उन्हें रोजगार नहीं मिलता। नौजवानों को काबिलियत और साफो शफाफ तरीके से भर्ती करने की बजाय रिश्वत और सिफारिशों पर तरजीह दी गई। नौकरियों के लिए लोगों से बड़ी बड़ी रकम की मांग रखी गई, जिसे पूरा किए बगैर नौकरी हासिल करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मुश्किल ये है कि यहाँ प्राइवेट नौकरियाँ हैं नहीं, इसलिए सारा दारोमदार सरकारी नौकरी पर ही टिका है। हालत ये है कि एक पोस्ट के लिए 6000 लोग कतार में लगे दिखाई पड़ते हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि एक पोस्ट के अगेंस्ट 6000 एप्लीकेशन सबमिट होती हैं गिलगित में। 6000 एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं, उसके बाद एक ही पोस्ट होती है, उसका ये टेस्ट नहीं लेते। क्यों? कोई भी वजह बना के टेस्ट नहीं लेते। उसके बाद ये होता है टेस्ट पढ़ने से बात हो जाता है, होने के बाद ये इंटरव्यूज नहीं करते। मतलब एक पोस्ट को एडवर्टाइज से लेके अपॉइंटमेंट तक का अर्सा 3 से 4 साल लगते हैं। 3 से 4 साल में बहुत सारों की उम्र खत्म हो जाती है और कोई हमारे पास अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्री यहाँ लाते नहीं है और कोई रोजगार का मौका यहाँ है नहीं। एक ही मौका है जो गवर्नमेंट में हम लगे, गवर्नमेंट जॉब पे स्टे। और ये गवर्नमेंट चाहती है अपने बंदे लाए, इसका बंदा नहीं आता, टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर सकता, वो इंटरव्यू लेता ही नहीं है। 3-4 साल बाद वो पोस्ट खत्म हो जाती है, दोबारा से ये अमल शुरू होता है। इनका बंदा शायद आए, फिर भी ना आए तो ये पोस्ट खत्म हो जाती है। गिलगित बल्तिस्तान में मचे हो हल्ले के बाद ये देखना होगा कि यहाँ बदउनवानी के मामलों में कमी आती है कि नहीं। कम से कम मौजूदा हुक्मरानों और पाकिस्तान के रवैये को देखकर तो नहीं लगता कि यहाँ कोई मुस्बत तब्दीली आएगी, क्योंकि बदउनवानी का ये खुला खेल देखकर नई नस्ल का भरोसा पढ़ाई लिखाई से उठने लगा है और यही तो पाकिस्तान चाहता है। कोरोना का बहाना बनाकर अवाम को नौकरियों के मौके से दूर रखना वाकई इनके खिलाफ एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। बहरहाल हुकूमत की नाइंसाफ़ी देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ कदीम अरसे से चली आ रही फ़नो सक़ाफ़त को आगे बढ़ाने के लिए अवाम, ख़ास तौर से नौजवान नस्ल अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नौजवान बरसा बरस से चले आ रहे रक़्स व मौसीकी की रिवायत में अपने फ़न को भी शामिल कर रहे हैं। ऐसे हुनरमंद आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म देने के लिए इंतज़ामिया और मुआशरे के दूसरे जिम्मेदार इदारे आगे आते रहे हैं। इस कड़ी के मद्देनज़र मौसम सरमा के दौरान श्रीनगर टैलेंट शो का एहतमाम किया गया। इसमें अपना टैलेंट आजमाने आए फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए शायकीन का दिल जीत लिया। पेश है हमारी रिपोर्ट। शदीद बर्फबारी के सबब श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के लोग अपने अपने घरों में रुक गए थे। पड़ रही इस कड़ाके की सर्दी में आम जिंदगी की सरगर्मियां भी ठप हो गई थीं। लेकिन मौसम में थोड़ी गर्मी आने और बर्फ साफ होने के बाद रुकी हुई जिंदगी वापस फिर से बहाल हो गई है। इसके साथ ही यहाँ के लोगों के फनूने लतीफा के लिए रक़्स व मौसीकी से जुड़े प्रोग्रामों की शुरुआत भी हो गई है, जिसकी मिसाल श्रीनगर में मुनाकिदा टैलेंट शो के दौरान देखने में आई। इस टैलेंट शो में आसपास के इलाकों के मर्द और खवातीन ने शिरकत की। कल्चरल एक्टिविटीज़ जिसमें हमने इन्वॉल्व करवाई थी, इसलिए क्योंकि जो हमारा यूथ है, जो बच्चे हैं, दे आर टेकिंग, अब अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 साल से ज़्यादा यूथ इन्वॉल्व हो रहा है आर्ट्स में, कल्चर में।
पोइट्री कर रहे हैं लोग, कुछ लोग वापस आ गए इसमें पॉट्री में आ गए, कुछ लोग वापस लडीशा वापस ज़िंदा हो रहा है। तो ये हमारी कुछ कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं जो हमारी पहचान है, उस पहचान को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि यूथ ये काम कर रही है, और मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने चुना कि मैं उनको एक मौका फराहम करूँ, उनको एक प्लेटफॉर्म दूँ कि वो यहाँ पे अपना हुनर दिखा सकें। एक कलंदर जंगल अंदर किथे रोंदा फिरे विचार। जम्मू व कश्मीर तारीखी एतबार से मौसीकी, सकाफत, सयाहत, तफरीह और फ़न के हवाले से भी मशहूर रहा है। कश्मीर में आर्ट, कल्चर और मौसीकी की बहाली में नौजवानों ने अहम किरदार अदा किया है, और गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान मकामी मौसीकी ग्रुप ने भी खित्ते में आर्ट से मुतालिक रवायात को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा किया है। इस टैलेंट शो के ज़रिए भी खित्ते की रवायत और बुज़ुर्गों की तालीमात पर अमल करने की तरगीब दी गई। इसके अलावा तहज़ीब व सकाफ़त के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी अलग अलग फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। इससे हमें दिखाने को मौका मिलता है हमारा टैलेंट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर किसी मतलब कुछ यंगस्टर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ जो लिखते हैं, लेकिन उनका फिर जो ये होता है मतलब जो लिखने का वो शऊर होता है कि वो लिखते हैं, फिर वो उनका डाउन हो जाता है। वो बोलते हैं कि अब क्या, कोई फ़ायदा ही नहीं है लिखने का। कुछ ऐसे ही किसी के पास इतना लिखा हुआ होता है वो दिखा नहीं पाता लोगों को, और कुछ तो ऐसे भी है आर्टिस्ट जिनको इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो लिखते हैं। हाँ, और इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन होती है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे आगे चाहते हैं कि आगे कुछ बुक भी पब्लिश करते हैं, और भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं इसमें। इंडोर हॉल में सजी इस महफिल में रक्स भी था और मौसीकी भी, सुरूर भी था और वज़्द भी। जब इलाकाई गीत के हरूफ समातों से टकराते हैं और दिल उसको महसूस करता है, तो फिर इंसान झूम उठता है। इस प्रोग्राम में भी मकामी फनकारों ने कश्मीर की रिवायती मौसीकी के साज को छेड़कर एक समा बांध दिया। प्रोग्राम में आए कम उम्र रैपर ने भी अपने गाने से लोगों को हैरत में डाल दिया। मकामी फनकारों के नए और अलग अलग डांस म्यूजिकल टैलेंट सबके सामने लाने में ये प्रोग्राम काफी कामयाब रहा। ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आई एन्जॉयड अ लॉट, बट एंड पे जो भी हुआ इट्स ओके, बट जितना ओवरऑल था आई कैन से बहुत ज़्यादा अच्छा था। टैलेंटेड बंदे थे, आइडियल्स ऑफ कश्मीर आई कैन से थे वहाँ पे। ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा था। तुम भी रोज दोहराया करो, हाँ काश ये लोग तुम भी रोज दोहराया करो। अस्सलाम वालेकुम। शायकीन से खचाखच भरे हॉल में जहां एक तरफ कश्मीरी कलाम का रंग गालिब रहा, तो वहीं दूसरी जानिब सोजो साज से भरी मौसीकी की वो तरंगें रक्स करती रहीं, जिन्हें बुजुर्गों ने नई नस्ल को सौंपा और जिसे यहाँ का हर खासो आम महसूस कर सकता है। इस लिहाज से ये प्रोग्राम आज की नस्लों, बिलखुसूस नौजवानों को अपने हुनर को पेश करने का बेहतरीन मौका साबित हुआ, क्योंकि मौजूदा दौर में तकनीक के साथ तेजी से आगे बढ़ती जिंदगी में सकाफती विरसों को संजो कर रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे में इस तरह की महफिल के इनेकाद से समाज में पनप रही बेराह रवि पर काबू पाया जा सकता है। मैं कैसे तस्लीम उसकी बेवफाई करूं, अगर वो बेवफाई कर भी जाए, मैं कैसे मुस्कुराना भूल जाऊं, नशीं तुझे कैसे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि छोटा दोसाई और कालापानी इलाकों का ताल्लुक जिला स्कर्दू से है, लेकिन लोगों में जमीन व आमदनी के लिए झगड़ा करवाने की सिमत में पाकिस्तान बिना वजह ही इसी जिला अस्तौर का हिस्सा बनाने पर आमादा है।
सईद अली बेग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम का हर गुजरता दिन एहतजाज करते बीत रहा है, जिसे पाकिस्तान के सहाफ़ी रिपोर्ट नहीं करते और इंटरनेशनल मीडिया को इन इलाकों में आने की इजाज़त नहीं है। उमर आर कुरैशी ने ट्वीट किया है कि तुम कुछ डॉलर कमाने के लिए अपने नायाब जानवरों को बेच देते हो, जो बेहद शर्मनाक है। ट्रॉफी हंटिंग के नाम पर बेजुबान जानवरों का कत्लेआम बंद हो। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का दौरा किया, जहां उन्होंने मकामी नौजवानों को खुशाइन तब्दीलियों का एजेंट बताया है, जो अपने इल्म के जरिए पूरे मुल्क को तब्दील करेंगे। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जिला शोपिया के साहिल मुदस्सिर को उनके अच्छे कामों के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में मुनक़िदा प्रोग्राम में इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स विद इंडियन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 और मेडल दिया गया। बासिस जरगर ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि डल झील के पास शदीद सर्दी के मौसम में कहवा बेचता हुआ एक कश्मीरी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मसाइल की पहले ही कोई कमी नहीं है और अब यहाँ के मसलों में एक नया नाम भी शामिल हो गया है। ये तकलीफ यूं तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में ही ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर भी इसका शिकार होता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम की। यहाँ की सड़कें जाम के बोझ से कराह रही हैं। ट्रैफिक के बढ़ते मामलों की वजह से जब शिकायत ऊपर तक पहुँचने लगी तो ट्रैफिक का बंदोबस्त दुरुस्त करने के बजाय इंतजामिया ने टैक्सी और ऑटो वालों को इसका गुनहगार मानते हुए उन्हें परेशान करना और उनकी गाड़ियों को जब्त करना शुरू कर दिया। इस बात से नाराज टैक्सी वाले मुकम्मल हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ट्रैफिक का बंदोबस्त सुधारने के नाम पर टैक्सी और ऑटो रिक्शा वालों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे परेशान टैक्सी वर्कर्स यूनियन ने जिला इंतजामिया की जानिब से टैक्सियों को जब्त किए जाने के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया है। इनकी डिमांड है कि रजिस्ट्रेशन में नरमी और रूट परमिट पर आयद पाबंदी को खत्म किया जाए। इसके अलावा इन्हें गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह दी जाए, क्योंकि आए दिन पुलिस वाले इनकी गाड़ियों को सड़क पर खड़ी करने के नाम पर थाने में उठा ले जाते हैं और फिर पैसे वसूलते हैं। चूँकि फंड्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के पास और एसी साहब भी जिम्मेदार आदमी है जहाँ के, अगर वो करना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से करें कि जगह दें हमें जहाँ माकूल जगह देगी हम वहाँ जाएंगे। अदरवाइज़ हम कहाँ से खाएं, हम गरीब लोग हैं। ये दिन को गाड़ी चलाते हैं, रात को जनाब इसका जो सामान ले जाते हैं, तो बड़े परेशान लोग हैं। ऊपर से पहले तो कोरोना ने हमें मारा, ऊपर से लॉकडाउन है और ऊपर से जनाब ये जो एक इंतज़ामिया की ये एक नई रवश है, तो वो गाड़ियाँ भी बंद करते हैं और कहते हैं जी नहीं जी मैं इसकी किसी काम की जिम्मेदारी नहीं ले रहा जी। आज बहुत सी गाड़ियां कबाड़ की तरह थानों में खड़ी नजर आ रही हैं। इन गरीबों का मुतालबा है कि हम भी इसी इलाके के शहरी हैं, फिर हमारे साथ ऐसी ज्यादती क्यों की जा रही है। हुकूमत कहीं भी ट्रैफिक जाम लगाने का ठीकरा हमारे सर पर फोड़ती है और हमारी गाड़ियां उठा ले जाती है। इससे नाराज टैक्सी वालों ने खुद ही अपनी गाड़ियां उठाकर थाने में पार्क कर दी हैं। उनका कहना है कि जब पुलिस और इंतजामिया हमारी गाड़ियों को सड़क पर चलने ही नहीं देगी तो हमारे पास मुतबादिल भी क्या बचता है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया की जिम्मेदारी थी कि वो ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी जगह के लिए जो भी जगह मुहैया करते और उसके एक SOPs के तहत सारे मामलात होते। चूँकि वो खाली उन्होंने एक लेटर लिखा जनाब के शहर में जो गाड़ियों की आमदोरफ्त की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो इनको मुंतकिल किया जाए। तो मुंतकिल का मतलब ये है कि वो जगह होगी तो तब मुंतकिल होगी। हमारा भी यही मुतालबा है। हम भी मुंतकिल का तो मसला ही नहीं, हम जो होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जी शुरू दिन से ही हमारा यही मौक़िफ़ रहा है कि हमें जगह दी जाए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में न तो बड़े अहलकारों और सियासी रहनुमाओं की गाड़ियों का चालान होता है और न ही कभी उनकी गाड़ियों के कागज चेक किए जाते हैं। जांच पड़ताल के नाम पर हमेशा छोटे लोगों को ही निशाना बनाया जाता है। कभी गाड़ियों की फिटनेस के नाम पर तो कभी ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर इन्हें परेशान किया जाता है। लेकिन इन दिनों तो हद ही हो गई है, क्योंकि अफसरान ने साफ तौर पर धमकी दी है कि ना तो हम तुम्हारी गाड़ियां सड़कों पर चलने देंगे
और ना ही गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह मुहैया कराएंगे। जो अभी एहतियात की जो सूरत हाल बनी है, उसकी बुनियादी वजह ये हुई है कि तहसीलदार साहब के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे। वो तय होने को ही थे कि तहसीलदार साहब ने कहा जी कि मैं चूँकि इतना इख्तियार नहीं रखता हूँ, ये सारा इख्तियार एसी साहब के पास है। मैं आपको ये बात कहता हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए जगह भी नहीं है और रोड पे भी खड़ा नहीं होने दूंगा। एक साजिश के तहत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के आवाम को सस्ती सवारी से महरूम किया जा रहा है। टैक्सी और ऑटो रिक्शा वालों का ये इल्ज़ाम है कि जो लोग रिश्वत देकर ट्रैफिक महकमे वालों की मुट्ठी गर्म कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां जब्त नहीं की जा रही, जबकि पैसा न देने वालों को तरह तरह के बहाने बनाकर और कमियां ढूंढकर हरासा किया जा रहा है। जब सरकारी महकमा ही अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहा है, तो भला वो मुआशरा कैसे सुधर सकता है और कैसे वहाँ के हालात दुरुस्त हो सकते हैं। पहले भी हमारा इनके साथ यही मुतालबा था कि चूँकि उसूल ये है पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्ट का कि जो पब्लिक सर्विस अड्डे होते हैं वो शहरों से बाहर होते हैं, वो जो टैक्सीज होती हैं वो शहरों के अंदर खड़ी होती हैं ताकि पैसेंजर को और ड्राइवरों को दोनों को रिलीफ मिल सके। लेकिन ये इस मामले में मुकम्मल नाकाम है। बल्कि इन्होंने यहाँ तक किया हुआ है कि अड्डे वालों को ये बताया हुआ है कि अपने सामने भी टैक्सी खड़ा नहीं होने देना। वो भी लोग आपस में लड़ रहे हैं। इंतजामिया इतनी तेज़ हो चुकी है कि लोगों को अपने आपस में लड़ाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का निज़ाम अगर दुरुस्त रखना है तो इसकी शुरुआत सरकारी सिस्टम को चुस्त दुरुस्त बनाने से होनी चाहिए। पुलिस की ज्यादतियां देखने के बावजूद कोई अहलकार अगर टैक्सी वालों की बात सुनने को तैयार नहीं है तो भला ये कहां जाएं? हालांकि ये बात अपनी जगह सही है कि बहुत से रिक्शा वाले, ऑटो वाले और टैक्सी वाले कायदे कानून की परवाह नहीं करते, लेकिन ये बात भी 16 आने सच है कि आम शहरी और तालीम याफ्ता लोग भी जमकर ट्रैफिक कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। इसलिए अगर शिकंजा कस रहा है तो सब पर कसना चाहिए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में महकमाए सड़क ट्रांसपोर्ट की बदउनवानियां देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ की ज़मीन और बेहतर आबो हवा बहुत सी फसलों के लिहाज से मुफीद मानी जाती रही है, जिसके सबब मुख्तलिफ इलाकों में लोग आला दर्जे की खेती करते आए हैं। खेती बाड़ी के अलावा काश्तकार बागबानी के जरिए भी अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसके साथ ही वक्तन फवक्तन एग्जीबिशंस और शोज जैसे बेदारी प्रोग्रामों के जरिए लोगों को जदीद तरीन तकनीक और मुख्तलिफ फसलों और मेवों की पैदावार से जुड़ी अहम जानकारियाँ भी दी जाती हैं। और इसी के तहत राजौरी के नौशहरा इलाके में किसान मेला व फ्रूट शो का एहतमाम किया गया। बागबानी महकमे की जानिब से इस मुनक़िदा प्रोग्राम में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जम्मू कश्मीर की बेहतर आबो हवा और जरखेज जमीन की वजह से गुज़िश्ता कुछ बरसों में मुख्तलिफ देही इलाकों में जमींदार जरई पैदावार और आला दर्जे के मेवों की पैदावार में बढ़त हासिल कर रहे हैं। बागवानी महकमे की जानिब से लोगों को अच्छी जरई पैदावार में मदद पहुंचाने में सही वक्त पर दी जाने वाली मालूमात काफी अहम है। इसके लिए मुख्तलिफ अजला में आए रोज किसान मेले का एहतमाम किया जाता रहा है। इस सिमत में हालिया दिनों राजौरी के नौशेरा इलाके में किसान मेला व फ्रूट शो मुनक्किद किया गया। इस बेदारी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों को ये मालूम हो सके कि हम जहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी फसलें ग्रो कर सकते हैं और आने वाले टाइम में कितना इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। एक किस्म से उनके लिए एक्सपोजर था कि जितने भी फार्मर्स थे वो आज सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जहाँ पे आए थे, ताकि वो ये चीज़ देखें कि दूसरे फार्मर्स ने जो सैंपल्स वगैरह लाए थे फ्रूट्स के, तो वो कैसे हैं और हमारे कैसे हैं और हम इसको और इम्प्रूव करें और एक देश को एक प्रोडक्शन में योगदान दें। इस किसान मेले का एहतमाम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम के तहत किया गया।
इस मेले में लगे स्टॉलों पर दी जाने वाली जानकारियों का जायजा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने लिया। बेहतरीन मेवों की पैदावार को बढ़ाने की सिमत में जदीद तरीन मशीनें कैसे मददगार साबित हो सकती हैं, इस बात पर भी तवज्जो दी गई। मेले में काश्त से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई के लिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने जलसे को खिताब किया और काश्तकारों को इनाम से भी नवाजा। यहाँ हर तरीके के किसानों के जो फ्रूट हैं वो लगाए गए हैं, जैसे संतरा हो गया, अनार हो गया, नारदाना हो गया, फिर अखरोट हो गया। मतलब जिस तरह का यहाँ माहौल है वो ऐसे लगता है कि यूथ जो है वो प्रेरित होगा आने वाले समय। जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में एग्रीकल्चर सेक्टर में जदीद तरीन तकनीक और मशीनों की अवेयरनेस के चलते अब लोगों का रुझान ज़रूरी पैदावार के दूसरे मुतबादिल की ओर बढ़ रहा है। कोकून, शहद और दूसरे कई ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिसकी जानकारी से देही इलाकों के मकामी लोगों को फायदा हो सकता है। यही वजह रही कि इस मेले में बागबानी शोबे को बढ़ावा देने वाली स्कीमों और प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें लोग मुनाफा बख्श और कम वसाइल खर्च वाले ज़राए माश की मालूमात लेते नजर आए। मेले में कीमियाई खादों व जरासिम दवाओं के बजाय कुदरती तौर तरीकों का इस्तेमाल करके कैसे पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, ऐसी कई अहम बातों की जानकारियां दी गईं। कुछ हमने यहाँ पर अभी चीज़ें देखी हैं कि हमारे यहाँ पर नौशहरा के अंदर टेम्परेचर की कमी रहती है, राजौरी, पुंछ या कश्मीर से होती हैं, अखरोट, पीकनट्स, यानी कि और कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं होता। वो भी देखकर हमें मिला है कि अच्छा फील हुआ है कि ये हमारे इलाके में हो सकती हैं। उनका भी हो रहे हैं कि सीड्स हम इस इलाके में देंगे डिपार्टमेंट की तरफ से। नौशेरा इलाके में किसान मेले का दायरा शिरकत कर रहे लोगों को सिर्फ अच्छी बागबानी करने की जानकारी देने तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसके जरिए बागबानी से जुड़े मसाइल का अजाला भी किया गया। बागबानी महकमे की जानिब से मुनाकिदा ऐसे किसान मेले के अलावा फील्ड ट्रिप्स, वर्कशॉप, सेमिनार और एग्जीबिशंस काश्तकारों के लिए काफी मददगार साबित हुए हैं। नतीजतन जम्मू कश्मीर मुख्तलिफ किस्मों के मेवों की पैदावार में अव्वल मकाम हासिल करता जा रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।